जीवन में दो ही चीज़ें होते हैं, जीवन में कण होते हैं, जीवन में क्षण होते हैं। जीवन का एक भाग देखें तो कण है और समय का एक भाग देखें तो क्षण है। हमें जीवन दो रूपों में मिलता है, एक कण के रूप में, सामग्री साधन सुविधा शरीर के रूप में है, तो जीवन कण कण में है। एक और रूप में मिलता है, वो क्षण के रूप में मिलता है। हर क्षण है उसकी गिनी हुई, जीवन ही समय है और समय ही जीवन है। आगे है कस्य स्विद् धनम, धन मतलब जीवन, कहते हैं उनका निधन हो गया, मतलब जीवन चला गया। धन मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, कहने का आशय है कि जीवन को संभाल कर रखें। कण है जगत्याम जगत और जो जीवित है वो क्षण है। काम करते करते इतने न खो जाओ कि परमेश्वर याद न रहे। गीता में कहते हैं निष्काम कर्म, कर्म है पर कामना नहीं है, कर्म है पर आसक्ति नहीं है, कर्म है पर लिप्त नहीं है, अलग है, इसे ही कहते हैं अनासक्त कर्म। पतंजलि इसी को कहते हैं तादात्म्य विसर्जन, तादात्म्य न रखें मतलब चिपके नहीं। चिपकना और कामना दोनों को उपनिषदकार जो ऋषि हैं वो एक शब्द देते हैं गिरधा, गिद्ध। गिद्ध मत बनो। लालच के लिए हम दो पशु पक्षियों का उदाहरण देते हैं, एक कुत्ता इधर का मांस उधर लेकर भागा, उधर की हड्डी इधर लेकर भागा। कुत्ता चीज को लेकर जाएगा और दूर बैठकर खाएगा। दूसरा गिद्ध है, वह वहीं बैठकर खाएगा। झुंड बनाकर खाते हैं, गिद्ध चिपक जाता है। गिद्ध और कुकुर में फर्क को समझें। गिद्ध को खाते देखेंगे ध्यान से तो पाएंगे पशु पक्षी मर जाते हैं तो गांव के बाहर फेंक देते हैं, झुंड बनाकर खाते हैं। इसलिए एक प्रज्ञा गीत का वाक्य है, गिद्ध जुटे हो मरी लाश पर कौन बंधाए धीर। कुत्ता वहाँ जो पड़ा हुआ है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, अपना हिस्सा ले गया और खाने में जुटा रहता है। कुत्ता लालची होता है पर चिपकता नहीं है उतना। कुत्ते को 3 बार डांट दे तो भाग जाता है पर गिद्ध चिपक जाता है। एक मास्टर साहब कहते थे आजकल शादी विवाह का खाना 2 तरीके से होता है, एक गिद्ध भोज एक कुकर भोज। तुम्हारे यहाँ कौन भोज है? पत्तल पर बैठाकर खिलाने वाला या बफे सिस्टम। जो झुंड बनाकर खाता है वो गिद्ध भोज है और जो खाना प्लेट में ले गया और दूर बैठकर खा रहा है वह कुकुर भोज है। तो उपनिषदकार ऋषि कहते हैं माँ गिरधा, चिपको मत। पर आज के मनुष्य में गिद्ध वृत्ति है। मरने के बाद भी जो सपने में बार बार आते हैं वो गिद्ध वृत्ति है। मरने के बाद भी परिवार नहीं छूट रहा गिद्ध की तरह। हमारे मित्र के गांव में एक परिवार था, उनकी चाची मर गई। बीच बीच में वो छोटी बहू पर आ जाती थी, उनके शरीर में पूरे गांव में फैल जाता था चाची आ गई, चाची आ गई। सच्ची घटना है। फिर बहू नहीं रह जाती, फिर अपने से बड़े जेठ सास ससुर सबको नाम लेकर बुलाती थी। पति की भी सबकी क्लास लगाती थी, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया। सबको चाची डांट पिलाती थी। जगह कपड़ा साफ नहीं करी, सामान सही जगह नहीं रखा तो सभी कहते तुम ही कर दो, तो फिर चाची जुट जाती। जो 20 आदमी एक दिन में करते बहू एक दिन में कर देती थी। ये सच्ची घटना है। घर की पुताई तक कर देती थी। शरीर तो बहू का था, उपयोग करती चाची। फिर बहू 1 सप्ताह बीमार रहती। ये कौन वृत्ति है जो मरने पर भी नहीं छूटता? ये है गिद्ध वृत्ति। हालांकि मनोवैज्ञानिक इसे एक प्रकार का मनोरोग कहते हैं, लेकिन ये सच है। उस समय ताकत इतनी आ जाती है कि वो कुछ भी कर गुजरता है। तो उपनिषद का ऋषि कहते हैं गिद्ध वृत्ति मत रखो, कस्य स्विद् धनम। ये जीवन किसी का नहीं है, ये कुछ समय के लिए मिला है। तो उस संसार में जो संसार है उसके रूप और आकार में मत खो। ये सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, चाहे देवता हो या राक्षस हो, समस्त जीवों के लिए। देवताओं का जगत है, पशुओं का जगत है, पिशाचों का जगत है, जगत्याम जगत है। इसलिए कहते हैं 84 लाख योनियाँ। ये जो जगत का अनंत विस्तार है इसमें आसक्त न हो। ये बहुआयामी जगत है और हर आयाम का अपना संसार है। रेवतक को इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा जब तक तुम धरती पर लौटोगे तो त्रेता नहीं द्वापर चल रहा होगा। योग बल से तो आ गए। पुत्री रेवती की कुंडली दिखाने के लिए शादी कहाँ होगी? बलराम से शादी होगी और तत्काल निकल जाओ, नहीं तो निकलते निकलते पता चला कि धरती पर बलराम भी मर गए। इसी बहुआयामी जगत में भगवान किसी किसी को फलश्रुति दे देते हैं। जैसे काकभूषुंडी, उनको कहा आपको जगत्याम जगत का रहस्य बता देते हैं। आप कहीं जाओ, किसी लोक में जाओ, आपके लिए कोई नियम नहीं। एक नागा बाबा थे, उन्होंने कहा कि मुझे माता सीता यानी लक्ष्मी देवी ने कहा तुम कहीं भी आ जा सकते हो। एक निशान लगा रखा था। तो हम गए साकेत धाम, वहाँ हनुमान जी मिले। रोक दिया, तुम कैसे जा सकते हो? अरे हमारे पास सभी अनुमति पत्र है, हम जा सकते हैं। बोले दिखाओ। देखो हमारे बाजू में निशान लगा है। तो ठीक है आप जाएं। वहीं जय विजय ने सनत कुमार को जाने से रोक दिया, वे जय विजय को श्राप दे दिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जगत्याम जगत होते हैं,
जो नित्य मुक्त जीव होते हैं उन्हें कहीं भी आवागमन की आज़ादी है, ये सुविधा उन्हें प्राप्त है। कहीं पर भी किसी रूप से कई ढंग से आवागमन कर सकते हैं। कई बार प्रकृति उनको भेजती है। ये आज़ादी किनको है, किनके लिए है, ये सब उनके लिए होता है जो जगत्याम जगत का रहस्य जानते हैं, जिसका सूत्र है माँ गिरधा। अगर आप एक जगह आसक्त हो गए तो फिर संभव नहीं है। भगवान विष्णु का अवतार हुआ बाराह रूप में, बहुत सारे बच्चे हो गए, आसक्त हो गए देह में, तो वैकुंठ में हुआ कि भगवान विष्णु तो वही रम गए, तो भगवान शिव ने उनका पेट फाड़ दिया, आसक्ति की डोर टूट गई, तो भगवान शिव और भगवान नारायण मुस्कुराते हुए चल दिए। तो माँ गिरधा जन्म जन्मांतर के शिष्य गोरखनाथ के भर्तृहरि पिंगला में आसक्त हो गए, तो गोरखनाथ ने आसक्ति तोड़ने के लिए तमाशा रचाया। तो माँ गिरधा, कई बार लगता है कि आदमी आसक्त है, पर वो आसक्त नहीं है, लीला कर रहा होता है। कृष्ण भगवान गोपियों के साथ साथ आसक्त है, पर वे आसक्त नहीं है। द्वारका में भी लगता है आसक्त है, पर आसक्त नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ लगता है आसक्त है, पर आसक्त नहीं है। वो तो परीक्षा ले रहे थे। लगने में और होने में बहुत फर्क है, इसलिए उपनिषदकार कहता है माँ गिरधा।